बहुत समय पहले ढोलकपुर के गांव के जंगल में कालू कौवा और गोलू चिड़ा नाम के दो भाई रहा करते थे। गोलू चिड़ा की पत्नी लीला चिड़िया बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी, परंतु कालू कौवा की पत्नी मीनू चिड़िया बहुत ही मक्कार और कपटी थी। बहुत ही लंबी बीमारी के बाद गोलू चिड़ा की माँ की मौत हो जाती है। माँ के घर में मरी पड़ी थी, परंतु मीनू चिड़िया जजात के लिए लड़ती है। सुन रहे गोलू चिड़ा, माँ जी बिना बंटवारा करे बिना चली गई, पर तेरे भैया खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। मीनू भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? हम और आप फसल उगाते आए हैं, आगे भी हम दोनों मिलकर ही खेती करेंगे। अरे आप लोग भी न ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। माँ जी की बॉडी घर में पड़ी है और आपको बंटवारे की पड़ी है, तो इसमें क्या बुराई है लैला? हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, इसीलिए मैं और तेरे जेठ जी नहीं चाहते हैं कि आगे कोई दिक्कत हो। इसीलिए कल हम गांव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर लेंगे। भाभी, गांव के पंचों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप और भैया जो हमें देंगे वही हमें मंजूर होगा। अगले दिन कालू कौवा एक घर और 2 खेत अपने हिस्से में रख लेता है। पहाड़ी के पास वाला बंजर खेत गोलू चिड़ा को दे देता है। गोलू, तू आज से ही खेतों में जाकर रहना शुरू कर दे और मैं यहाँ रहूँगा। तू अपने पत्नी को लेकर चला जा, अब हो गया बंटवारा। यह सुनकर गोलू चिड़ा और लीला चिड़िया रोने लगते हैं। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, आपका फैसला हमें मंजूर है। लीला अपने पति के साथ खेतों में पहुंच जाती है। हम अपने खेतों में क्या उगाएंगे जी? जेठ जी ने उपजाऊ खेत अपने पास रख लिया है और बंजर खेत हमें दे दिया है। लीला, तू चिंता मत कर। माँ ने मुझे एक बार बताया था कि पिताजी इसमें पत्ता गोभी की खेती किया करते थे, लेकिन जब से पिताजी का मौत हुआ है तब से इसमें खेती ही नहीं हुई है। बस खेतों को फिर से खेती करने लायक बनाएंगे और इसमें पत्ता गोभी की खेती करेंगे। ठीक है जी, मैं आपकी हर फैसले में आपके साथ हूँ। समय गुजर रहा था। गोलू चिड़ा अपने खेतों की सफाई करके उसमें पत्ता गोभी की भी बो देता है। अच्छी खाद और पानी डालता है, अच्छी देखभाल करता है, जिसके कारण खेतों में पत्ता गोभी का फूल लहराने लगते हैं। पत्ता गोभी की फसल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। देख रही हो लीला, हमारी पत्ता गोभी की फसल कैसी लहर रही है। कुछ ही दिनों में ये बेचने लायक हो जाएंगे। जल्द ही वह दिन आ गया। गोलू चिड़ा अपनी गोभी की फसल को बाजार में बेच देता है। उससे मिले पैसे से वह एक जगह घर बनाता है और अच्छा जीवन बिता रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया। लीला चिड़िया माँ भी बन गई। उधर कालू कौवा को शराब और जुए की लत लग जाती है। उसका घर और खेत सब बिक जाता है और वह गरीब हो जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हम घर से बेघर हो गए हैं। हम दोनों ने गोलू चिड़ा और लीला चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया। यह उसी की सजा मिल रही है हमें। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, ना ही घर और ना ही खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जी। तुम सही कह रही हो मीनू। पैसे की लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने ही भाई को घर से बाहर निकाल दिया। उसके साथ बेईमानी की। मैंने सोचता हूँ उससे जाकर माफी मांग लूँ, लेकिन जाऊँ भी तो किस मुँह से? एक बार गोलू चिड़ा अपनी पत्नी लीला चिड़िया के साथ बाजार जा रहा था। तभी उसके नजर एक भिखारी की जोड़ों पर पड़ती है। अरे भैया और भाभी, आप दोनों क्यों रास्ते में खड़े होकर भीख क्यों मांग रहे हो? क्या बताऊं गोलू, मैंने तेरे साथ
बेईमानी की थी। ये उसी का सजा भगवान ने मुझे दिया है। तेरे जाने के बाद मुझे शराब और जुए की ऐसी लत लगी, सारा घर और जमीन बिक गया, दाने दाने का मोहताज हो गया था। मेरे भाई हर किसी के दरवाजा खटखटाया पर किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसे में क्या करता, भूखे पेट कितने दिन तक जिंदा रहता। आखिर में मुझे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। मीनू चिड़िया के मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकल रही थी। वे तो बहुत ही शर्मिंदा थी। भैया और भाभी, मैं आपको इस तरह रास्ते पर भीख मांगते हुए नहीं देख सकती हूँ। आप लोग हमारे साथ चलें। हाँ भैया, लीला सही बोल रही है, आप हमारे साथ चलें। हम दोनों भाई मिलकर पहले की तरह खेती करेंगे। गोलू अपने भाभी और भैया को लेकर अपने घर आता है और पहले की तरह दोनों भाई पत्ता गोभी की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।